समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शुक्रिया आपका। जब आपको पता था कि आप आगे बढ़ेंगे, खाई में गिरेंगे और आप गिरे, चोट भी आई आपको, एक के बाद एक लगातार पराजय का सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़ रहा है। 116, 115, एक वोट कहीं मिसिंग हो गया, कहाँ गया? मैं अपनी बात कहूँ उसके पहले मैं आपको जन्मदिन की बधाई देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ। आपकी वाणी की ओजस्विता और विचारों की तेजस्विता सदैव बरकरार रहे। अभी हमारे मित्र राकेश भाई बात कर रहे थे भ्रम की, मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी कि जिस पार्टी ने भ्रम फैला करके पूरे देश के मतदाताओं को ठग लिया, वो भ्रम की शिकायत कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश भाई, हमारे नेता डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि चुनाव मात्र जीत हार के लिए ही नहीं होते हैं, चुनाव अपने मुद्दों और सवालों को उठाने का भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। और जो सवाल हमारे थे, जाति जनगणना न कराने का सवाल, इस सरकार द्वारा पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति जो झूठी सहानुभूति दिखाई जाती है उसको उठाने का सवाल, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको उठाने का सवाल, इन सारे सवालों को आपने देखा हमारे प्रत्याशियों ने पत्र भी लिखे थे सभी विधायकों को और उनमें अपील की थी। अब अगर अंतरात्मा कुछ लोगों की नहीं जागी है तो हम अपना प्रयास करते रहेंगे। और जो बात यह आती है कि उत्तर प्रदेश में, देश में इतना विकास कर दिया, इतना विकास कर दिया, ये सब फिजूल की बातें हैं। आप एक वोट नहीं जोड़ पाए, बल्कि एक कमी हुआ आपका, और बीजेपी 7 नए वोट और 2 नए अलायंस पार्टनर। अब अलायंस होगा या नहीं आई डोंट नो, बट उनको वोट तो मिले ना, 7 अतिरिक्त वोट। उत्तर प्रदेश में 2 तरह का विपक्ष है, एक तो है असली विपक्ष और एक है सरकारी विपक्ष। तो जो सरकारी विपक्ष था उसके वोट हो सकता है सरकार की तरफ चले गए हों। ये आप ओम प्रकाश राजभर और रघुराज प्रताप सिंह? मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं। क्यों? सारी चीजें स्पष्ट हैं आपके सामने जी। तो मेरा ये कहना है कि ये मुद्दे जो हैं, सवाल ये जोखिम क्यों लिया आपने कि अब आपको नहीं, ये जोखिम का सवाल ही नहीं है। ये भाई इलेक्शन नॉर्मली छोड़ दिया जाता है कि जाओ चलिए जीत लो। छोड़ दिया। अब ये परंपरा और उसकी बात करते हैं, परंपरा की बात ये करेंगे जिन्होंने तमाम परंपराओं को तोड़ा जी, जो लोकतंत्र की शानदार मर्यादाएं, परंपराएं और एक तेजस्वी भारत की राजनीति के इतिहास था, उसको बार बार खंडित करने का काम किया। ये लोग कह रहे हैं कि साहब इन्होंने प्रत्याशी लड़ा दिया, भारत का संविधान हमको इजाजत देता है प्रत्याशी लड़ाने की। एक बड़ी हैरान करने वाली टिप्पणी आई है जी, एक बहुत हैरान करने वाली टिप्पणी आई है जी, कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की तरफ से जी। उनको सांप, आपको नाग। कभी कभी जबान फिसल जाती है लोगों की उत्तेजना में। अब कोई सांप और नाग तो नहीं बोलेगा। मैंने कहा ना कि उत्तेजना में कभी कभी, जैसे आपका नाम अनूप है, मैं कुछ और ले लूं नाम, पर ये तो नहीं हो सकता कि मैं आपका नाम राकेश बोलूं। नहीं, देखिए जबान कभी कभी उत्तेजना में फिसल जाती है जब लोगों के पास स्पष्ट जवाब नहीं होता है। सर तो 3 अतिरिक्त वोट आपको मिल सकते थे, आपने उनसे अप्रोच नहीं किया और मदद नहीं मांगी। ईगो प्रॉब्लम? देखिए ईगो का कोई सवाल नहीं है। तो ये कह रहे हैं हमसे तो पूछा भी नहीं। ईगो का सवाल होता तो हमारे प्रत्याशी सारे हर दल के सारे विधायक साथियों को पत्र नहीं लिखते। नाउ इट्स क्लियर, कांग्रेस आपके साथ नहीं है। हमारा कोई अहंकार नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए सबसे बात करने को और तैयार हैं। पर कांग्रेस ने अलग राह पकड़ ली है। बार बार ये बात कह भी चुके। कांग्रेस ने अलग राह। अच्छा, तो कांग्रेस ही बड़ा दिल दिखा देती ना, इसमें क्या परेशानी थी? सर ये क्यों चाहते हो कांग्रेस लेट जाए आपके दरवाजे पे? ऐसे क्यों चाहते हो? नहीं, देखिए लेटने की कोई बात ही नहीं है, लेटने की कोई बात ही नहीं है। बात यहां इस बात की है कि अगर इन छोटे सवालों पर कि आपने फोन नहीं किया या आपने कहा नहीं या आपने ऐसा नहीं किया इसलिए है, मेरा इससे भी कोई नाराजगी या वो नहीं है। मैं आज भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो इस देश के लिए परेशानी बन गई है, शुक्रिया, इसको मिलाने के लिए मैं ओंकार नाथ सिंह को आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश